जय हिंद मेरे सेठ सेठियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम यशस्वी जो योजना है वो आपका आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं। और बच्चों का सवाल था कि सर आप जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये किस के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे क्लास 9th लेवल का या जो बच्चे क्लास 11th लेवल का जो फॉर्म भरे हैं, तो दोनों ही बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। और इतने जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे और साथ साथ में आपके पीएमएसएसबी योजना के बेस पे ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी फ्रेंड। तो अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर किस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चंस का बात करूं तो इसमें आपके जो भी आपके क्लास का जो विज्ञान है, साथ ही साथ में जो भी आपका सामाजिक विज्ञान है और आपका जो जीए का क्वेश्चन है और जीके का जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा इसी वीडियो पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो टोटल इस वीडियो पे अगर आप देखोगे तो हर एक सेट्स पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है पूरा एक सेट है, फिर इसके बाद एक सेट शुरू होगा। तो हर एक सेट में कम से कम 20 से प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कितना? 20 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ऐसे करके टोटल आपके 26 पेज है। कितने पेज है? 26 पेज है। तो 20 का अगर हिसाब से मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो आप देख सकते हो आपके लगभग 500 से 550 के आसपास में आपको क्वेश्चंस मिल रहा है पूरे के पूरे एक पीडीएफ से। तो अब बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ दीजिए। तो जब तक ये पूरा का पूरा पीडीएफ में खत्म ना कर लूं जो 500 प्लस क्वेश्चंस है जिसमें, तब तक मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात। और अभी आप क्या करो वर्तमान में कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके हिसाब से क्या करो आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। और एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा तो तैयारी जो है मैं इतना शानदार करवा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और जो जिन बच्चों ने बोला था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन डालिए, तो ये पीडीएफ खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगा उस पर मैं टोटल का टोटल जो है इंग्लिश मीडियम में मैं करवा दूंगा। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अब पहला क्वेश्चन देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका कि चार मीनार कहां है? क्या है? चार मीनार कहां है? तो चार मीनार कहां पे? आपका हैदराबाद पे है। अब सवाल कि हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो आपको क्या रखना है? तेलंगाना याद रखना है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद जो है वो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, यानी कि हैदराबाद जो है वो किस रिवर के सामने है। तो ये मूसी रिवर करके एक नाम है, रिवर का नाम क्या है? मूसी रिवर। तो उसी रिवर के सामने क्या आपका हैदराबाद जो स्थित है। बात क्लियर है? बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है आपका वो अमृतसर में स्थित है। और ये अमृतसर है कहां पे? तो ये पंजाब में है। कहां पे? पंजाब में है। अब आपका सवाल होगा सर आपने तो स्वर्ण मंदिर का बात क्या है, तो ये किस धर्म के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म के लिए। किसके लिए? सिख धर्म के लिए। और सिख धर्म में मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, यानी कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। तो 10 में से जो चौथे गुरु थे, चौथे गुरु का क्या नाम था? चौथे गुरु का नाम था रामदास साहेब। क्या नाम था? रामदास साहेब। तो रामदास साहेब जी के द्वारा क्या हुआ था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। बात क्लियर है? जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता रहा हूं उसको क्या करना है? आपको याद करना, उसको नोट करना है। आप देख लेना जितने भी लोग पीएमएसएसबी योजना का तैयारी करवा रहे हैं वो केवल क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, एडिशनल पॉइंट कभी नहीं बताते हैं। और एडिशनल पॉइंट से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए हर बार मिलता है। अब अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और मैं आपको बता दूं कि वेदों की 4 संख्या है। पहला ऋग्वेद, सामवेद और आपका क्या हो गया? यजुर्वेद। और एक चौथा वेद जो है जिसको बोलते हैं अथर्ववेद। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद, लेकिन सबसे नवीनतम वेद कौन सा, यानी कि सबसे अभी जो रिसेंटली जो वेद आया है वो वेद कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है बता देना है। बात करें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। अब मेरा सवाल आपसे, आप ये बताएं कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्या करें बता दें। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो यकृत को प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यकृत कौन है? तो यकृत को क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। तो पीलिया जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा कौन सा हार्मोन या कौन सा रस जो है वो मैं बोलूंगा कि कौन सा हार्मोन जो है रिलीज किया जाता है। आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि स्रावित किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि छोटे ही अवस्था में इसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया था। तो अब कभी कभी अकबर का जन्म पूछ लेता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर, कब का मैं बात कर रहा हूं, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहां पे हुआ था? 1542 को हुआ था। वही मैं बात करूं मृत्यु का, तो इसका जो मृत्यु है माय डियर फ्रेंड वो कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था आपका 27 अक्टूबर। कब का बात है? 27 अक्टूबर कब का बात है? 1605 का बात है। कब का बात है? 1605 का बात है। अब कभी कभी अकबर का शासनकाल पूछ देता है कि अकबर कब से कब तक शासन किया था। तो अकबर जो है वो 1556 से लेकर उनकी मृत्यु तक यानी कि 1605 तक क्या किया था? इन्होंने शासन किया था। आपको याद होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ग्रुप ओ। देखिए जो सबको देने वाला है, जो सबको दे सकता है वो क्या है? ओ। लेकिन जो सबसे ले सकता है यानी कि बोलेंगे हम लोग सर्वग्राही रक्त समूह, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, है ना? ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 ब्लड ग्रुप है। कितने ग्रुप थे? 4 ब्लड ग्रुप है। 4 क्या क्या है? एक तो आपका ए, एक दूसरा हो गया बी, तीसरा क्या हो गया आपका ए बी, और चौथा आपका क्या हो गया ओ। तो इसमें से जो आपका ए बी है, तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? ए बी जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कि जो ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, और ओ जो है वो सबको क्या कर सकता है? दे सकता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर में क्या है? मनुष्य शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब ये मनुष्य पैदा होता है उस समय कहा गया है कि इनकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 300 के पास होता है। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापने के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरी। अब कभी कभी पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष का जो मेजरमेंट होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरीन का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरीन का जो खनिज घटक वो क्या है? मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम से क्या होता है? क्लोरीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में प्रारंभ हुआ था। कब का बात? 1951 में। तो पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो 5 सालों के लिए, यानी कि 1951 से लेकर कब तक चला था? तो 1956 तक चला था। अब सवाल कि जब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इनके उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अब सवाल कभी अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1889 को हुआ था। और वही बात करें मृत्यु का, तो मृत्यु हुआ था 1964 में। क्या हुआ था? इनको मृत्यु हुआ था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है गद्दार पार्टी का संस्थापक कौन है? तो आपको पता होगा लाला हरदयाल है। गद्दार पार्टी का स्थापना कौन है? लाला हरदयाल है। अच्छा, गद्दार पार्टी का स्थापना हुआ कहां था? तो गद्दार पार्टी का स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहां पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अब सवाल है क्या कर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो आखिर ये हुआ कब था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर वो साल कब था, कि कब जो है गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी। तो अगर मैं डेट का बात करूं तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना जो है गुरु रामदास जी ने किया था। और अगर पूछा जाए कि गुरु रामदास जी जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, गुरु जो रामदास जी हैं इन्होंने किया था। अब अगर कभी सवाल पूछेगा कि बताइए टोटल मैंने क्या बोला 10 सिख गुरु हैं, तो 10 सिख गुरु में से जो सबसे पहला जो सिख गुरु है उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले सिख गुरु का नाम है गुरु नानक देव। और जो अंतिम जो सिख गुरु है उनका नाम क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह। हमको याद रखना है। तो गुरु जो मैंने क्या बोला, जो गुरु नानक है, गुरु जो नानक है वो पहले है। तो ये जो है 1459 में जन्मे थे और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी।
वहीं अगर बात किया जाए कि जो हमारे अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनकी जो जन्म है वो 1666 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1708 में हुआ था। आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो अंतिम जो गुरु है उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। किसका किया था? खालसा पंथ, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु आनंद देव ने किया था। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि गुरु आनंद देव जो है वो कितने धर्म, जो सिख के कितने नंबर के गुरु हैं, आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? यानी कि जो राजा अशोक हैं उनके अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप्स ने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसिप्स ने पढ़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है देख सकते हो, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। अब सवाल ये, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? आपको बता देना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी का खोज किसने किया था। तो विटामिन डी का जो खोज है वो एमसी मैकुलम ने किया था। और ये कब का घटना है? तो 1992 का घटना है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। आपको क्या करना है? याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो, प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और ये ग्राहम बेल जो है, ग्राहम बेल ने इस टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? तो 2 जून 1875 में किया था। क्या करना है? आपको याद जो है इसको रखना है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। आप क्या रखना है? और एक सवाल कि कौन सा मच्छर काटता है? आपका मादा मच्छर काटता है कि आपका जो पुरुष मच्छर काटता है? दैट मीन्स कि नर काटता है कि मादा काटता है? यानी कि ऐसा मच्छर जो फीमेल है वो काटेगा कि ऐसा मच्छर जो मेल है वो काटेगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और मैं आपको पूछूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको क्या करना है? यह बताना है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो क्या है? उपगुप्त। क्या होगा? उपगुप्त ने किया था। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। तो बात करें टोटल का टोटल, जो भी 20 प्लस क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। देखो क्वेश्चन की संख्या देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 है ना। उसके बाद यहाँ से होगा 7 8 9 10 11 11 के बाद देख सकते हो यहाँ पे 12 13 14 और फिर आपका है यहाँ से 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिया। फिर अगला जो 20 क्वेश्चन हो सकता है दिन में आपका आ जाए। तो आप क्या करें? चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन क्या करें? प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और आप ये देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे छोटा कर दिया, आप यहाँ से क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट जो है आप आराम से ले सकते हो।